छोटा से छोटा चीज क्राइस्ट का एग्जाम्पल का अनुसार अगर चल पाता है, उसी से आपका जीवन में। Please turn with me to Gospel of Mark 8 verse 34. Then calling the crowd to join his disciples, he said, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross and follow me. I'm going to talk about 3 things that we need to do to become Christ follower. 3 चीज, मुख्य चीज यहाँ पे है। फर्स्ट जो है, यहाँ हमें बता रहा है, we must leave our selfish ambition. Secondly, to take up our cross, and lastly to follow him. हम बारीकी से जाएंगे। This book, as we know, was written by John Mark. John Mark. Okay? John was his Hebrew name, John. और मार्क was his Latin name. 2 नाम, 2 मीनिंग से जुड़ा हुआ है, जॉन मार्क। इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा देखेंगे। He was unassociated of Peter. पीटर के इर्द गिर्द उसका आसपास घूमने वाला एक परमेश्वर का दास। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 13, यहाँ आपको दिखाई देगा। और he was also a missionary companion of Paul. Acts chapter 13 verse 5. He was the son of a lady named Mary. Mark chapter 12 verse 12. He was also a nephew or cousin of Barnabas. Barnabas का cousin. उसका cousin किस साइड से cousin था ये पता नहीं है। उसका चाचा का बेटा था ना, उसका इमीडिएट ब्रदर का बेटा था, या उसका बहन दीदी का बेटा, उसका बहन दीदी का भी हो सकता है, नेफ्यू बोल के भी बोल रहे ना। और ये कॉलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 10 में दिखाई देगा। And we all know that he was the subject of dispute between Paul and Barnabas. यही जॉन मार्क था, उसके कारण बर्नबास और पॉल के बीच में भी कुछ डिस्प्यूट, स्मॉल स्पिरिचुअल डिस्प्यूट हम देखा है ना, हमें दिखाई देता है। Again, we can see he was reconciled to Paul. He was deserted. Actually, he deserted Paul. एक मिशनरी जर्नी में उसको डिसर्ट इन द सेंस पॉल ने बुलाया, वो नहीं किया। सो जब पॉल और बर्नबास का समय जब आया तो बर्नबास बोलते हैं मेरे कजिन को भी साथ में लेके चलिए। तो पॉल ने कहा ये मुझे पहले डिसर्ट, मुझे मेरा कंपेनियनशिप छोड़ चुका है, आई डोंट वांट दैट, इसलिए उसको साथ में नहीं ले। बट 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 11 में हमको दिखाई देता है
he was reconciled to पॉल का मिनिस्ट्री फिर साथ में आया एज अ co-worker. अच्छा, इससे पहले he was a subject of dispute between Paul and Barnabas. Acts chapter 15 verse 37 to 40 इसके बीच इसको पढ़ के देखिए, पता चलेगा. अच्छा, one important thing that we see in him, he was the person whose home was the upper room during Pentecost. Mark chapter 14 verse 12 to 16 or Acts chapter 12 verse 12 or 14 में देखिए, जॉन मार्क का घर है बोल के यहाँ पे आपको मालूम होगा. When we look at his background, he was possibly from the well-to-do family. Well-to-do मतलब rich. क्योंकि उसके पास घर भी था. 120 आदमी को अगर वो अकोमोडेट कर सकता है, if he can house so many people, और कितना दिन के लोग प्रेयर में था होगा. आप कहीं बस्ती में आप मिशन हाउस मिशन घर रहते हैं, उन लोगों का घर इतना खराब भी नहीं होता है. जो घर ठीक ठाक ना चलने लायक, उन लोगों को ही चूज किया जाता है. चर्च सेटिंग में भी ये घर को हम मिशन घर रखेगा. अदरवाइज यू कैन नॉट कीप हाउस जहाँ पे ठीक ठाक नहीं है. तो उसी से पता चलता है कि जॉन मार्क was not just a simple man, ठीक ठाक घरेलू उसका घर दिखता है. मार्क चैप्टर 4 verse 36 to 37 इसको आप पढ़िए. और he is also seen as a glad. He may have been the lad who ये शायद जब पीटर के साथ में वो कही, तुम जा रहा था ना कहीं में, पीटर से आगे निकल गया वाला ये लड़का जॉन मार्क. तो एक उसी से पता चलता है एक एनर्जेटिक गाय हो गई. इतना उम्र वाला भी नहीं होगा, उम्र वाला लाइक पीटर धीरे धीरे जाएगा, तो इतना स्पीड में भी नहीं जाएगा क्योंकि एक मैच्योर आदमी है, बदन इतना स्वीट नहीं है, इतना एनर्जेटिक नहीं है. लेकिन ये आउटविटेड पीटर उससे पहले निकल गया. सो ये एक जॉन मार्क जिसको पॉल ने इसको नहीं चाहिए छोड़ दिया वाला, now he is the one who had written gospel of Mark, one of the best gospel you will see. अब उसको पढ़िए, it's very encouraging. He talks about Paul, Barnabas, Peter. चारों तरफ कोशिश कर रहा है कि सबका एक साथ में एक हिस्ट्री को अच्छी तरह से कंपाइल करने के लिए कोशिश कर रहा है. इसीलिए हमारा लाइफ में भी यू माइट थिंक अभी मेरा कुछ है ना, मेरा हम कुछ करने लायक नहीं है. बट इफ योर लाइफ इज कंसिस्टेंट विद गॉड, आप एक समय बहुत कुछ करने सकते. इंग्लिश बोलने में बहुत मुश्किल होता है, लिखना तो और बहुत दूर का बात. लेकिन बात आज जो कंटिन्यू टू लर्न, धीरे धीरे हमारा सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हमको सिखा के आगे ले जाता है. हालेलुया. सो नाउ क्राइस्ट फॉलोअर होने के लिए नंबर 1 आई से हमारा सेल्फिश एम्बिशन. ये नहीं कहना है कि
इतना पढ़ लिया, इतना चीज कर लिया मिनिस्ट्री में, इतना दूर तक आ गया, सब कुछ मेरा अंदर में थी। समटाइम्स नोइंगली अननोइंगली हमारा लाइफ में बहुत कुछ होता है, हमको मालूम है। हमारा अंदर में बहुत कुछ भर्ती होता है, प्राइड, इनडायरेक्टली प्राइड भर्ती होता है, ईगो भर्ती होता है। ऐसे पहले बोला मैलाइज एंड एनवी, दीज आर ऑल कॉमन। एनवी, कोई इंप्रूव हो रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, मन में खराब, दिस एनवी। मैलाइज इज व्हेन कोई अगर गिर रहा है, ठीक अच्छा से गिर गया, अच्छा लगा है, एक अच्छा विश्वासी दिखता है, अच्छा जानकारी वाला दिखता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन। अब अगर धीरे धीरे से आपका अंदर का मैला क्लीन नहीं करने से ये छोटा छोटा चीज आदमी को बर्बाद करता है। एंड वी ऑल बिकम अ पीपल, एक साथ में, इसको बोलते हैं चर्च। एक आदमी गड़बड़ होगा, दो गड़बड़ होगा, तीन गड़बड़, और one rotten fish can entirely spoil the pond. एक rotten potatoes can spoil the entire bag of potatoes. चर्च में भी एक आदमी गलती करने से, गलत आदमी रहने से सारा चर्च में प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर जन को क्लियर, सत्यता होना कोशिश करना इसलिए जरूरी। सेल्फिश एम्बिशन, इसमें बोला सेल्फिश एम्बिशन, हमको सेल्फिश वाला निकाल दो, सिर्फ एम्बिशन को रखने से बहुत ज्यादा है। हालेलुया। जो अपना पर्सनल एम्बिशन है उसको सिर्फ रख दो, सेल्फिश वाला नहीं लाने से वो होने से बहुत ज्यादा है। ये बोले अपना एम्बिशन को छोड़ देना है। अभी जिस दिन अपना पर्सनल एम्बिशन खत्म नहीं होगा, ईश्वर के साथ चलना भी एकदम क्लीन नहीं होता, सीधा नहीं होता। दैट इज यू लिव। अभी मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं बनना है, कोई ये चीज नहीं करना है, वो नहीं करना है। जिस दिन यू बिगिन टू वॉक विद गॉड वेरी ओपनली, अभी तो हम जो भी करना है परमेश्वर के लिए करना है, जो भी चीज हासिल करेगा गॉड के लिए करेगा। ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक लाइन में लाइफ चलता है, यही परमेश्वर चाहता है। That is how you and me can follow God. Hallelujah. अपना छोटा छोटा ख्वाहिश बोलो, ये मिलना था, वो करना था, ये हासिल करना था, हो जाता है। क्योंकि we are in this world, हमें जरूरत हर तरफ में होता है, लेकिन इन द मिड्स ऑफ दैट, इस बेसिक चीज को समझ में आने से सब बैलेंस में हो सकता है। अगर कोई हमें दे दिया, कोई हमें ब्लेस कर दिया, वेरी गुड, प्रेज। जब हमें किसी से नहीं मिलता है, हम दिन रात लग जाता है इसको हासिल करना है। इन दिस, खास करके मॉनिटरी एरिया, पैसा कमाने के लिए आदमी कहाँ नहीं चला जाता है, क्या क्या चीज नहीं कर पाता। क्विक गेटिंग रिच प्रिंसिपल आदमी को बहुत दिखाता है, नॉट ओनली इन दिस क्रिश्चियन वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड। जल्दी अमीर होने का इच्छा जो है बहुत कुछ डुबा देता है, बहुत कुछ खोने देता है। हम लोग भी एक्सपीरियंस किया, अमीर बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये करो वो करो, बहुत। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क मार्केट, बहुत आदमी पैसा फेंक दिया, कुछ उस एडमिशन। इसलिए वन लाइन जाने के लिए, सिर्फ ईश्वर का विल में जाने के लिए कोशिश करने से यही सबसे पीस विदाउट एनी इश्यू, यही रास्ता है। Let us live our ambition. Let us look up to God's ambition. God का मिशन क्या है उसको जानने से, उसको फुलफिल करने में लग जाने से ही मैं ही भला है। हालेलुया। एक बार तालियां बजा दीजिए।
सेकेंडली यहां बोल रहा है टेक अप योर क्रॉस. व्हाट इज दिस क्रॉस? क्रॉस कैन मीन मेनी थिंग. क्रॉस को एग्जैक्टली ये वाला को क्रॉस बोलते हैं डिफाइन करने के लिए लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. व्हाई आई एम सेइंग इज क्रॉस कैन बी वेरी वेरी स्मॉल थिंग येट वेरी हैवी. एक छोटा चीज हो सकता है, बहुत हैवी थिंग. क्रॉस जो a cross can be very heavy yet बहुत लाइट, बुकने के लिए बहुत हल्का चीज, ऐसा भी हो सकता है. या क्रॉस कैन मीन परमेश्वर का एंगल से देखने से क्रॉस मतलब आपका जितना भी while walking with God कुछ जो बर्डन आएगा, कुछ उस तकलीफ आएगा, you need to carry that while walking with God. जब परमेश्वर के साथ जब चल रहा होता है, you are not without Lord, you are with Lord. अब कैसा एक्सपेक्ट, राजा के साथ में चलेगा विदाउट कैरिंग एनीथिंग, आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकता है? राजा का क्या क्या चीज है, बहुत कुछ होगा तो राजा का समान ना. Yet जब राजा के साथ जब आदमी चल रहा होता है, उसका लोड जो है बहुत हल्का. हालेलुया. आप अभी वर्ड में देखो, जब कमांडर के साथ में जो आदमी है ना, उसका कितना भी माइल्स, कितना भी दूर में जाओ, उसको कभी भी भारी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बॉस सामने है. उसका बॉस के सामने में वो कभी भी कमजोर दिखना नहीं चाहता, और ही विल नॉट बाउ डाउन. कुछ कमजोरी वो साइन दिखाने नहीं चाहेगा, और कमजोरी होगा भी नहीं when you are with the king. लेकिन आप अकेला में जर्नी तय करने से, जब अकेला में आप जर्नी जाने कर रहे, तब बहुत कुछ भारी ये वो करके आपको छोटा चीज भी बहुत भारी लगता. हालेलुया. लास्ट टाइम सर लोग एक दो जो भी था, आप लोगों के साथ में खड़ा खड़ा काम किया, कितना हल्का सा सब कुछ होकर. हालेलुया. जब आगे में जाने वाला आपका साथ होने से कुछ भी भारी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये करके कंप्लीट करो. अगर हम लोग आपको असाइन करता, इसको कंप्लीट करके रिपोर्ट इट बैक, तब आपके इतना भारी से करना था. आपस में मुक्काबाजी भी होना, हम अकेला नहीं होता, और भी बताएगा. लेकिन जब बॉस आपके साथ में होता है, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड नहीं आता. हालेलुया. जब गॉड के साथ में चल रहा होने से नथिंग इज टू हेवी, सब कुछ हल्का है. जब परमेश्वर का साथ नहीं चल रहा, उन आदमी के लिए एक छोटा चीज इतना भारी होता है. So that's the cross. वो क्रॉस को समझना जरूरी है, और that cross can be your small rule and regulation in the campus. That regulation can be, that cross can be एक छोटा सा चीज without anything जरूरत हो के भी चलो बर्दाश्त करके चलना. That can be crossed. बहुत सा टेस्टिमनी सुना है मैंने. कॉलेज पढ़ते समय अपना पॉकेट में कुछ पैसा है नहीं, दूसरा नहाया वाला साबुन को चुपचाप से जमा करता होता है. मिस्टर एक्स थोड़ा छोड़ दिया, वो उठाएगा. मिस्टर बी रख दे वाला थोड़ा होता है, उठा के इतना हो जाता है, साबुन को जमा करके वो आराम से गाना गा के नहाता है. हालेलुया. इतना बर्डन ले सकना है. You should choose to be disregarded for the sake of God. हर आदमी परमेश्वर के लिए शर्म खाने के लिए रेडी हो. हर आदमी परमेश्वर के लिए कुछ भी होने के लिए रेडी होना है. अब परमेश्वर के साथ में चलने के लिए अब बोलते हैं हम ईश्वर का साथ में चल रहा है, लेकिन एक छोटा सा चीज जो आपके लिए बर्डन लगा है, दैट्स नकली वाला है. ईश्वर के साथ में चलने के लिए ना
better be disregarded for God. उसी में blessing. Hallelujah. Praise the Lord. That's the cross. यहाँ में और एक बोला है follow me. Follow me मतलब what kind of following is this? एक चीज हम पढ़ के सुनेगा. Speak the words through Christ's mouth. कुछ मीनिंग निकल के. Speak the words through Christ's mouth. आपका बोली वचन परमेश्वर का मुंह की तरह, उसका परमेश्वर बोल रहा है उसी तरह से, through his mouth. Can you speak? Can I speak? Give through Christ's hands. Love through Christ's heart. Mind through Christ's things. Life through Christ shows. ये सब में क्या दिखाई देता है? We must try to be a Christ-like. 100% कोई भी नहीं बन पाएगा. 1000 में से just 1.0% भी अगर करके आप सकता है, वही एक विनिंग के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है. छोटा से छोटा चीज क्राइस्ट का एग्जाम्पल का अनुसार अगर चल पाता है, उसी से आपका जीवन, मेरा जीवन बदल सकता है. हमको अपना स्टाइल से क्राइस्ट को फॉलो नहीं करना है. क्राइस्ट का इच्छा के अनुसार हमको फॉलो करना है. The way Christ wants us to go behind him. हमको अपना इच्छा से जाने का ये तो नहीं होगा, क्योंकि we are born with different talents, different skill, different gifts, different background, different bringing up. हम जो माहौल में हम बड़ा होके आया ना, आप उस माहौल में बड़ा नहीं हुआ. आप जिस माहौल में बड़ा हुआ उस जगह पे हम नहीं हुआ. That's the difference. इसलिए obviously differences आपका सोच और मेरा सोच में बिल्कुल होगा. Yet एक वर्ड को याद रखो, कॉन्फ्लुएंस. छोटा एक यहाँ करने दी, वहाँ करने दी, आके जहाँ पे मिलता है, that's where confluence मिल जाता है. एक सागर या एक ब्रह्मपुत्र. अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग कैरेक्टर होने के बावजूद भी we should be able to meet at a point where Christ says, okay, good. इसी तरह क्राइस्ट बोल सकता है. So, हमको उसी तरह से फॉलो करना है जहां पे प्रभु खुश हो. We sometimes hurt each other. Knowingly, unknowingly हम एक दूसरे को हर्ट करते हैं. लेकिन there are scope again, एक दूसरे को माफी देने का, फॉरगिव करने का. हमको सिर्फ परमेश्वर क्राइस्ट के नाम से सब कुछ पॉसिबल है. अलग अलग सोच विचार होने के बावजूद भी we can become a body called church only because of the one and only our God and Savior Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. There is no name under heaven and earth by whose name we can be saved, or we can be reconciled, or we can be a servant, we can be a slave, we can be a messenger, we can be a beacon of hope.
हालेलुया। तो फॉलो इस ढंग से करो जिससे प्रभु खुश हो, और आपका आसपास का आदमी खुश होने से प्रभु भी उसी में यस बोलेगा। आपका आसपास का दोस्त लोग ठीक नहीं बोलेगा, क्राइस्ट भी उसी में, वो भी 4-5 का डिसीजन को वो भी ना नहीं बोलेगा। 4-5 आदमी यस ठीक है बोल दिया, क्राइस्ट भी उसी में यस है, मुझे पक्का पता है। वो अभी प्रैक्टिकली सामने होने से भी वो एग्री करना, लेकिन 4-5 आदमी मिलके हाँ ये ठीक नहीं है बोल देने से क्राइस्ट भी डिसएग्री करेगा, क्योंकि हम और आपको ही चाबी देके रखा है। पीटर को दिया था चाबी ना, चाबी को दिया था पीटर को, मैथ्यू 16:18, राइट। अभी चर्च को चाबी देकर रखा है, स्वर्ग जाने का, नरक जाने का। चर्च अगर तय करेगा ठीक ठाक रास्ता ले जाना है चर्च का पास, वो उम्मीद वो हो। हालेलुया। चलिए इतना में रखते हैं, परमेश्वर आप लोगों के ऊपर आशीष मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।